जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इन वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स के अंदर निकाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपको ये मालूम नहीं है कि ये भर्ती कौन कौन से पद पर निकाली है और किस पद पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बना रखी है जो कि चैनल के ऊपर तो आपको मिलेगी ही। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहले आप ये वॉच करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये आपका अप्लाई लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको अभी आपका पासवर्ड एंड डिटेल सेंड की जाएगी। यहाँ पर आपको इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। अब जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एक क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। आपको अपने पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, एक स्पेशल कैरेक्टर और फिर डिजिट का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डाल करके यहाँ पर आपको नीचे मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म कर दीजिए और जो भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी है इनको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और पूरा श्योर होने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसके ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है और ओपन करके यहाँ पर इस बार आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो लॉगिन की डिटेल है वो फिल करने के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड डालना है जो कि आपने क्रिएट किया है और आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अब लॉगिन के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको इनको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट विच यूनिट ऑफिस डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस ऑफिस या फिर किस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है आपको यहाँ पर उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल में आपको मिस्टर, मिसेज या मिस जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। अब आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका ईयर है सबसे पहले आपको वही सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट नंबर अगर आप कोई देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर आप अपना एंटर कर दीजिए। रिलीजन आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर अदर कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे तो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों फादर नेम के अंदर आपको सेम तरीके से मिस्टर सिलेक्ट करके जो भी फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया ही रहने देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिटी या फिर विलेज का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड एंटर करना है और एंटर करने के बाद नीचे है कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आर सेम, अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और अलग है तो अलग से भर करके नीचे आकर के आपको यहाँ पर पहले इस जानकारी को सेव कर लेना है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
अभी यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले कि सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन, तो आपका हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन का क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 10th में आपके सामने मेजर सब्जेक्ट 10th ही दिया गया है। स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पर जो लिखना है वो ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी खास जानकारी नहीं होती है 10th में भरने को। इसके बाद है आपका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड। आप इनमें से कोई भी जानकारी दे सकते हैं। बोर्ड का नाम चाहिए तो बोर्ड का नाम, और स्कूल का नाम देना चाहते हैं स्कूल का नाम। मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम एंटर कर देता हूँ। पासिंग डेट, कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके ऊपर डेट होगी, उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर डाल देना है। कोर्स टाइम टाइप क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम। तो फुल टाइम का मतलब होता है रेगुलर। इसके बाद आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, तो आपको यहाँ पर ये आपका स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर साइंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी इस तरह से लिख देना है। जो भी आपका स्ट्रीम थे 12th के अंदर वो आपको लिखने हैं। सेम वे में आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, और फिर यहाँ पर सेम तरीके से पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है, और यहाँ पर आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट कर लेना है। अब आती है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपके पास रेगुलर आईटीआई है या फिर एनईसी, तो जो भी है वो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और स्पेशलाइजेशन के अंदर जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है यानी कि स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट क्या आपको खुद से भरना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिक में मांगा है तो मैं यहाँ पर मैकेनिक लिख देता हूँ। फिर दोस्तों आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन की है, और बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है। कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड अदर क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो अपलोड एसएससी 10th यानी कि 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन या फिर जो आपकी आईटीआई की जानकारी आपने दी है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी दी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी, पीएनजी सब रखा है, और साइज आपका 5 KB से 2 MB के बीच में रखा है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी या फिर आपके पीसी में जहां पर भी आपकी फाइल है वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। आपको वहां जाना है और इस प्रकार से सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होकर के यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो पहले आपको सेव करना है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस का। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा है और आप उसको देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो का साइज 5 से 100 KB के बीच में रखा है, तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, और आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेम वे में आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। आपका जहां पर भी सिग्नेचर है आपने स्कैन करके फाइल को रखा है वो सिलेक्ट करके ओपन करना है, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। नीचे है डॉक्यूमेंट टाइप, ये है आपका एज प्रूफ, जिसमें कि आप दोस्तों 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, और फिर जहाँ पर भी आपका जो 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करके यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देनी है। अब आता है आईडी नंबर। अगर आपका इसका आईडी नंबर है, बेसिकली आपको यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर ही लिख देना है, क्योंकि इसमें कुछ और ऐसा नंबर नहीं होता। इसके बाद है आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी में आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और उसको अपलोड आईडी के ऊपर क्लिक करके अपलोड भी कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने SC/ST OBC, मैं इस फॉर्म को SC/ST से इसलिए भर रहा हूँ ताकि मुझे फीस पे ना करनी पड़े, और ये फॉर्म मैं वैसे भी डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो अगर आप इस फॉर्म को SC/ST OBC से भर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे पहले सेव कीजिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 में आपको प्रीफर्ड टेस्ट सिटी का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है। तो आपको यहाँ पर इन लोकेशन में कहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी की फर्स्ट चॉइस देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस आपको कहाँ पर देनी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि हैव यू बीन अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू कंडक्टेड बाय NFL एनी अर्लियर टाइम अर्लियर, क्या आपने पहले भी NFL में के द्वारा कोई एग्जाम या इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट किया है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आर एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग, क्या आपका कोई रिश्तेदार NFL के अंदर काम कर रहा है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों तीसरे ऑप्शन में कहा है कि आई सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड, बेसिकली क्या आपके ऊपर कोई केस है, कोई FIR हुई है? अगर हुई है तो आपको नो करना है, और अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो आपको यहाँ पर यस करना है। ध्यान दीजिए, अगर आपके ऊपर
कोई केस नहीं है तभी आपको यस करना है, अगर है तो नो करना होगा। आई सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट बीन डेब्रेड, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए हो? अगर हाँ तो आपको नो करना है, नहीं तो आपको यस कर देना है। इसके बाद आई सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो एनी, कि जब आप जॉब कर रहे थे उसके दौरान आपको कोई पेनल्टी नहीं दी गई, अगर आपको दी गई है तो नो करना है, नहीं तो आपको यस कर देना है। इसके बाद आई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट ए कलर ब्लाइंड एंड हैविंग मिनिमम विजन स्टैंडर्ड ऑफ 6/6, तो अगर आप ऐसे हो तो आपको यस कर देना है, यानी कि अगर आपको एक प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेव हो चुकी है, अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ चुका है फॉर्म का। अभी भी आपके पास एक मौका है इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने का। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करके जैसा आई हैव कंफर्म्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपने इसमें अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर आपको फीस भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ, आपको अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करके सेम वे में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप 2 पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो या फिर 3 पर भी। तो ये था आपका NFL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरा प्रोसेस। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।